माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल बेटा? हाँ जी, सबको विजिबल है बेटा स्क्रीन? यस सर। ओके, आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पहले बेटा समझेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए जरा ध्यान से, आप ऐसे समझिए, सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा को वेरी करा दूं 0 से 2 पाई तक। देखिए बेसिकली जो इक्वेशन लिखी है, सेंटर 0 0 रेडियस ए है, ऐसे सर्कल बनता है। जीरो कॉमा माइनस है। अगर यहां सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट लेता हूं पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और इसको मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं और ये एंगल थीटा ले लिया, ये ए डिस्टेंस क्योंकि रेडियस है, ये एक्स और ये वाई। अगर ट्रायंगल ओपीएल देखे, इन ट्रायंगल ओपीएल एक्स अपॉन ए किसके बराबर है बेटा, कॉस थीटा, वाई अपॉन ए किसके बराबर है, साइन थीटा। तो एक्स आ गया ए कॉस थीटा, वाई आ गया ए साइन थीटा। अगर इस थीटा को मूव करा दूं 0 से 2 पाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इतना ज्यादा ज्योमेट्री में जाना नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अब यहां स्टेट करूंगा पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, किसी एक नए वेरिएबल से कनेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए टी से कनेक्ट हो गए, इस टी को हम कह देते हैं पैरामीटर। मतलब अगर एक्स फंक्शन है टी का और वाई भी फंक्शन है टी का, तो आप कहेंगे कि ये यहां पर देखिए, तो टी को हम कह देंगे पैरामीटर। जैसे ऊपर वाले केस में अगर आप लेंगे, एक्स और वाई किससे कनेक्ट हो गए थे बेटा, थीटा से, तो इस थीटा को पैरामीटर बुला देंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? पहले मुझे ये बताइए बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। तो ऐसे फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड देयर डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स। समझिएगा, हम सबसे पहले निकालेंगे dx बाई dt, नंबर 1, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का। देन यू आर गोइंग टू फाइंड dy बाई dt। why? Because y is a function of t, but our aim is to find dy by dx। तो जो dy by dx आएगा वो इट विल बी इक्वल टू dy by dt into dt by dx। वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्ट, ओके। तो वो यहाँ dt से dt हम कैंसिल करते नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप इतने पार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। आज की क्लास में इसी पे डिस्कशन करूंगा मैं सारा। टेकन बेटा? यस सर। ओके, यस सर। देखिएगा बार आराम से। I will discuss several questions on this and I will try to discuss some good questions rather than NCERT, क्योंकि बेटा डेरिवेटिव जो ना, ये कैलकुलस इज सो वास्ट, और इसमें मेरा अपना खुद का मानना ये है कि वी शुड डू प्रैक्टिस
बियॉन्ड एनसीईआरटी एज वेल, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन अच्छे हैं, आई डू एग्री, बट हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करने होंगे। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, लेकिन ये बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे एक्स दे रखा है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई दे रखा आपको ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और आपसे कहा गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब आप यहां नोटिस करेंगे कि x और y किससे कनेक्टेड है, थीटा से। तो यहाँ पैरामीटर क्या हो गया, थीटा। अब ये मान लीजिए कि x और y वेरिएबल की दोस्ती कौन करा रहा है, थीटा करा रहा है, भाई वहां पे जाके दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम पैरामीटर बोल देते हैं। इट इज द पैरामीटर थ्रू विच x एंड y आर मीटिंग। ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा, बेटा थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, और साइन थीटा का आ जाएगा cos थीटा। क्लियर है ये वाला स्टेप बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. dy बाई डी थीटा, ए 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा बेटा। So it is turning out to be a sin theta. Now what is our objective? dy by dx. That is nothing but dy by d theta into d theta by dx. तो dy by d theta हमारा कितना है, a sin theta, d theta by dx, dx by d theta का रेसिप्रोकल आएगा a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो बेटा a से a कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। सो और फाइनल आंसर इज cot थीटा बाई 2। दिस इज ओवर dy बाई dx। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। यस। तो ये पहला एग्जांपल था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this question was asked in CBSE 2011. The question is from CBSE 2011. Although it is a problem from the NCERT, x is equal to a into cosine of t plus half log 10 square t by 2, and y is equal to a sin t, and we are asked to find dy by dx. आराम से देखिए, कई बार क्वेश्चन दिखने में मुश्किल होता है बेटा, लेकिन मुश्किल होता नहीं है। देखिएगा, x को पहले संभाल देता हूं मैं, a cos t, लॉग में क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 log 10t by 2। ये स्टेप क्लियर है, पहले मुझे ये बताइए बेटा, इज दैट ओके? Yes, sir. तो a इंटू cos ऑफ यस a, सर। cos ऑफ t प्लस log t 10t by 2। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ सी व्हाट इज dx by dt, लेट अस फाइंड। cos t का आ जाएगा माइनस साइन t, log का करेंगे तो 1/10t by 2, tan का करेंगे तो बेटा sec स्क्वायर t by 2, और t by 2 का करेंगे तो 1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। डिफरेंशिएशन पार्ट क्लियर है सबको बेटा? माइनस साइन टी, अब tan t by 2 को ब्रेक कर लो इधर से, साइन t by 2 ऊपर चला जाएगा cos t by 2, ये 1/2 को नीचे ले आए 2, ये sec स्क्वायर t by 2, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, sec स्क्वायर t by 2 और cos t by 2 में से निकल जाएगा एक, a इंटू माइनस साइन टी cos t by 2, और sec t by 2 को नीचे लेके आऊंगा तो बेटे क्या बनेगा, 2 साइन t by 2 cos t by 2। इज दैट ओके?
प्लीज टेल मी माइनस साइन टी, ये हाफ एंगल फॉर्मूले से साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2t वाले के फॉर्म। क्लियर है बेटा? एलसीएम ले लीजिए, Yes, sir. साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो बेटे ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट इज कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। दिस इज योर dx by dt बेटा, let it be 1 and what is y here? Y is a sin t over y is a sin t, तो dy by dt हमारा आ जाएगा a cos t, let it be 2। now dy by dx will be equal to beta dy by dt into dt by dx। what is dy by dt? a cos t। now that will be divided by dx by dt, it means sin t will go to the numerator part because it is a cos square t by sin t ना, and upon a cos square t, तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, cos t इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर इज tan t। सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। इसका Yes, Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वाला कलर पसंद है बेटा, या क्योंकि मैंने वो कलर इसलिए चेंज किया कि वो थोड़ा सा आंखों में चुभता था, येलो कलर, या वही पुराने वाला ही रखूं? सही सर है वो sir. वाइट कर लो, क्या है, व्हाइट कर लूं? वाइट। यस सर, ये थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो हाँ बताओ ना बेटा, मैं तो क्योंकि इसलिए किया था क्योंकि पहले वाला ज्यादा ब्राइट हो रहा था, मैं व्हाइट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, व्हाइट हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसका ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट आपने? टेकन? Yes, यस sir. सर। देखिएगा जरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x इज इक्वल टू a sec cube theta and y is equal to a tan cube theta. The question is find dy by dx at theta equal to pi by 3। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, आराम से देखिएगा। यार पहले तो हमारा जो काम है, हम dx by d थीटा निकालेंगे। पहला स्टेप पावर का करेंगे 3a sec स्क्वायर थीटा, फिर sec थीटा का करेंगे तो बेटा sec थीटा tan थीटा, दैट इज नथिंग बट 3a sec cube theta tan theta। This is dx by d theta। Now the next step is we are going to find in the second step dy by d theta। तो 3a पावर का करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा एंड देन tan थीटा का करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा। Now what is dy by dx? That is equal to dy by d theta into d theta by dx। What is dy by d theta बेटा? वैल्यू रख दीजिए 3a tan स्क्वायर थीटा into sec square theta upon 3a sec cube theta into tan theta। यार 3a से तो 3a कैंसिल हो गया, ये एक यहां से गया, एक यहां से गया, तो हमारे पास फाइनली बचा tan थीटा इंटू sec थीटा, सॉरी cos थीटा, 1 बाय sec थीटा cos थीटा हो जाएगा, और tan थीटा होता sin थीटा बाई cos थीटा, ये कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो आया है वो साइन थीटा आया है। अब इसकी वैल्यू हमें पाई बाय 3 पे चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो इसमें आप पाई बाय 3 रख दीजिए थीटा की जगह। साइन पाई बाय 3 होता है 60, जो कि होता है √3/2। क्या ये बात क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी, इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार। Done, sir. डन ना? ओके, चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन ना घुमा के पूछ लिया जाता है, तो नॉर्मली बच्चों को समझ में आता नहीं है। और वो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। कहता है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट x raised to power x with respect to x log x। बच्चा हो जाता कंफ्यूज। आराम से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। मैंने क्या मान लिया, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू x log x। अब जो सिंबल यूज किए ना उसको लैंग्वेज में डालो, तो क्वेश्चन क्या बन गया, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड du बाई dv। ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो अब अगर आपने देखा u और v किसके फंक्शन हो गए, x के, तो यहाँ पैरामीटर क्या बन गया, x। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, अब u तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गया, तो ये तो लॉगरिथम वाला क्वेश्चन नहीं बन गया क्या? प्लीज बताइए मुझे। u इज x की पावर x, तो यहाँ log ले लेंगे, log u इंटू log x की पावर x, तो पावर आगे आ जाएगी बेटा, इंटू x log x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। log u का आएगा 1/u, u का आएगा du बाई dx बेटा। इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल x log x में, x का 1 इंटू log x प्लस x इंटू 1/x। अब u को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, यहां मैंने x से x कैंसिल भी कर दिया और u को यहां शिफ्ट कर दिया, तो log x प्लस 1। तो बेटा u किसके बराबर है, x की पावर x इंटू log x प्लस 1। दिस इज ओवर du बाई dx। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर बेटा? Yes, sir. बेटा डाउट मत रखना, मैं आपको बार बार सबको यही कह रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो साथ साथ पूछिए। x log x है, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा सीधा सीधा, du बाई dx। x का 1 आ गया बेटा, 1 इंटू log x प्लस x इंटू 1/x, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस log x। अब आप आराम से एक बात समझिएगा, हमें निकालना है टू फाइंड du बाई dv। तो du बाई dv को बेटा मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, du बाई dx इंटू dx बाई dv। बात समझ में आ गई? du बाई dx आपने क्या निकाला है, x की पावर x इंटू log x प्लस 1, और ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 प्लस log x, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x की पावर x। क्या सबको क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, क्योंकि क्या होता है बच्चा सोचता है यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, हम तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते थे, ये तो एक फंक्शन को दूसरे रिस्पेक्ट में करवा रहा है। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। चलिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप का, जो कि बोर्ड 2014 में पूछा गया था। देखिए आराम से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए।
Question is something like that. Differentiate ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दे रखा है बेटा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स with respect to cos inverse 2x into under root of 1 minus x square. अब एक बात है, क्या करेंगे इसमें, फिर वही सेम चीज करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x into रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. नाउ तो हमें क्या फाइंड करना, टू फाइंड du बाई dv, यही निकालना है. तो हम पहले du बाई dx निकालने से पहले देखिए, अब ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले बाद में डेरिवेटिव का, ऐसे समझा करो. तो मैं यहां पर सबसे पहले कोशिश करूंगा कि tan इनवर्स को न्यूट्रलाइज करा दूं. मैंने x को साइन थीटा पुट किया. क्यों पुट किया कि ये एक्सप्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे आइदर a साइन थीटा और a cos थीटा, और यहाँ a है 1. बात समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा. तो भाई हमारे पास ये बन गया tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय साइन थीटा. क्लियर है वाला स्टेप? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बनेगा और रूट से बाहर आके cos थीटा हो जाएगा. तो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा? प्लीज टेल मी. तो आई लेफ्ट विद पाई बाय 2 माइनस थीटा. नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स एक्स. क्लियर है बेटे? तो यहां डाल दीजिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो कि आ जाएगा cos इनवर्स एक्स के बराबर. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी. हाँ यस सर. du बाई dx आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब v की बारी है बेटा. v किसके बराबर है? अगर आप देखेंगे तो cos इनवर्स टू एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है. तो इसमें भी x की जगह साइन थीटा डाल दो, आराम से समझिएगा. cos इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है वाली बात बेटा? तो cos यस सर. इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा. बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा. अब इस साइन 2 थीटा का क्या करेंगे, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स. ये हमारा v के बराबर है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो dv बाय dx पाई बाय 2 का 0, ये माइनस 2 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया. अब हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हमें du बाय dv निकालना है, जो कि आता है du बाय dx इंटू dx बाय dv. ये था हमारा माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको रखेंगे तो ये पलट जाएगा एक्सप्रेशन. सर हाँ बोलो. वो ग्रुप पे कह रहे कि वो उसको ऐड कर दो, किसको? वत्सल को. वत्सल क्या मीटिंग से बाहर हो गया है क्या? पता नहीं सर.
हाँ वेटिंग रूम में है, कर लिया एडमिट मैंने। देखिएगा, तो अब हमने ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माय फाइनल आंसर इज 1/2। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वत्सल ये क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो मैं मिल जाएगी, बाद में भी देख लेना, ठीक है ना, अगर कुछ छूटा है तो। इज दैट ओके? जो कुछ ऐसी क्लास होती है जो मैं जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ, साथ साथ रिकॉर्ड भी होती है बेटा, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी सर, Okay. आज रात तक ही अपलोड हो जाएंगी आज सारी ये, ठीक है, क्योंकि आजकल यार सोने और उठने का टाइम तो फिक्स रहा ही नहीं है। ओके, ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? वैसे मुझे एक बात बताइएगा, यस सर। Yes. मतलब आपके दिमाग में एक इमेज आ गई ना कि कैसे डील कर रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को? तो मैं सोच रहा हूँ साथ साथ तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ाई दूं यार, पढ़ लोगे ना? हाँ जी, टाइम वैसे पढ़ा दो सर। पढ़ा रहा हूँ, 9 मिनट बची हुई, चलो 9 मिनट में हो तो जाएगा यार, कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो। अच्छा ये बताओ, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट चैप्टर? Sir, application of derivatives. चलो ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव्स। यार सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक ये सक्सेसिव डेरिवेटिव का ही फॉर्मेट होता है, यानी कि इन सक्सेशन एक डेरिवेटिव निकालने के बाद हम दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं। नोटेशन समझिएगा, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो तब हम कहते हैं देन dy बाय dx या f डैश x, या इसको हम y1 भी कहते हैं या y डैश भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को इन सक्सेशन में दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम रीड करते हैं d2y ऑफ dx2, या इसको हम कहते हैं f डबल डैश x, या y2 भी कह देते हैं, या y डबल डैश भी कह देते हैं, इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। बात क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमसे पूछा गया कि इफ y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव। बहुत सिंपल है, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का क्या आया 2x माइनस 1, इसी को इन सक्सेशन दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, जिसको आप कह देते हैं डबल डेरिवेटिव, तो 2x का क्या आ गया बेटा 2 और 1 का 0, ये आंसर आ गया। और एग्जांपल ले लो, सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि इफ y इज इक्वल टू 2 sin x plus 3 cos x and the question is prove that d2y by dx2 plus y is equal to 0। भाई देखिए, जो प्रूव करना वो तो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन पहला काम तो हमारा डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 2 sin x का आ गया बेटा 2 cos x, और cos x का आ गया माइनस 3 sin x, इसी को इन सक्सेशन दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, cos x का आ जाएगा माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। जरा एक बार माइनस साइन कॉमन लेके देखना बेटा क्या दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया माइनस वाई, और वाई को इधर आप धकेल लाओ, प्रूव हो गया, यही चाहिए था। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा?
इसका स्क्रीनशॉट ले Yes, लो, sir. पहले सेकंड डेरिवेटिव वाले पार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। टेकन? Yes, sir. ये ऊपर वाले का भी ले लो बेटा। टेकन? ये भी ले लीजिए। ओके, अब मैं ना आज की क्लास इससे ज्यादा नहीं ले रहा, मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट में तुम्हें आज थोड़ा सा काउंसलिंग सेशन देने की सोच रहा था। ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना सारे? हाँ जी। तो Yes, सबसे sir. तो फीलिंग तो अच्छी नहीं रहती होगी, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मैं खुद भी स्क्रीन पे पढ़ा पढ़ा कि मेरी आई साइट वीक हो रही है, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ाता हूँ स्क्रीन पे, बिकॉज आई यूज टू टेक द क्लास, मेरी 10-11 बजे तक क्लास चलती है। पर लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए यू हैव नाउ एनफ टाइम, इस टाइम को आप चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं या इसका मिस यूज भी कर सकते हैं। हमेशा आपको पढ़ना है तो मैथमेटिक्स उसका एक सिंपल तरीका है, वंस द क्लास इज ओवर, उसी दिन उसी पर्टिकुलर डे उस क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाइए बेटे, अपने आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि मैथमेटिक्स पढ़ा कैसे जाता है। नॉर्मली बच्चे को डिफिकल्टी ये आती है कि बच्चे को यही नहीं पता पड़ता कि यार वो प्रैक्टिस कैसे करे। एंड इवन इफ मैं आपको बता दूं, if somebody has scored 100 marks, he or she will never disclose the secret, but I am telling you the secret, आपने जितने नोट्स बनाए ना उसके बाद जो क्वेश्चन किए, फर्स्ट यू write the solution by looking at the solution, and then try to write the solution of the problem without looking at the solution. अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप पे आप स्ट्रक हो रहे हैं, उसको रेड पेन से मार्क कर लीजिए, एंड दैट इज योर डाउट। सॉल्यूशन में देखिए क्यों प्रॉब्लम आ रही है। टाइम लगेगा, बट इट इज अ परफेक्ट वे टू गेट 100 आउट ऑफ 100। और एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार आप लिखिए। क्या आप ऐसा करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स? मुझे ये बताइए जरा, आप में से कोई बनाता अपने सर नोट्स नहीं बना सर नोट? नोट्स नहीं बनाता, मतलब प्रैक्टिस करते हैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे नहीं करना बेटे, एटलीस्ट नोट्स किसके बनने चाहिए? जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी नोट्स ऑफ दिस थिंग। आप इसके तो नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ से आपको रेफरेंस मिल रहा है, और उसको अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे से बनाइए, क्योंकि आपको कल को रिवाइज करना होगा, तो कहाँ से रिवाइज करोगे? आप खुद सोच के बताइए, कहाँ से रिवाइज करोगे? आपके एक नोट्स होंगे जिसको आप पढ़ेंगे, आपने खुद डेवलप किया उस चीज को। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसको नोट्स लिखने की आदत है ना, इट इज द बेस्ट वे। अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। ये काम आप करके देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, सर्टेनली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। मैं आपको बताता हूँ कि वन ऑफ माय स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आशु, तुम्हारे स्कूल में अभिषेक कपूर, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं मोस्ट। Yes, sir. एंड लेट मी टेल यू, he was I will say that is below average student, and he scored 76 marks and he is more than happy. But the only thing is that in the last days जो भी मैंने उसको बताया, he followed the things, ठीक है। और शुभम है, शुभम के 98 मार्क्स आए हैं, ठीक है। शिवांश है 94। मैं आपके स्कूल के बच्चों के नाम बता रहा हूँ जिनके मार्क्स आए हैं। एंड वंशिका, आई थिंक शी स्कोर्ड 94। तो मतलब उनके मार्क्स, Yes, sir. तो उनके मार्क्स आने की मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट विधि कपूर, सी आल्सो स्कोर्ड 98। तो द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दीज पीपल आर मेकिंग देयर ओन नोट्स। आप बनाइए। और मैं डेलिबरेटली जो है ऑनलाइन क्लास बहुत लंबी नहीं लेता हूँ, जानबूझ के नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना कंटेंट इसमें दे देता हूँ, इट इज मोर देन एनफ, बिकॉज योर स्क्रीन टाइम हैज टू बी मिनिमम, क्योंकि आई साइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पे भी पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा क्वालिटी टाइम इस पे स्पेंड करें, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने यहाँ क्लास आज पोस्ट करी थी कि थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका बता दूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये एडवाइस पसंद आई होगी और कोशिश करिएगा इसको फॉलो करिएगा, ठीक है।
अपने नोट्स बनाने की थैंक यू सर। नोट्स बनाने की हैबिट तो जरूर बनाइएगा, बिकॉज इट इज ए गुड हैबिट।